वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग को एक क्रम में, मतलब स्टोरी की तरह कैसे आप लोग समझ पाएंगे। और स्टोरी की तरह बहुत ही ज़्यादा सेंटेंसेस आप एक बार में सीख जाते हैं, और स्टोरी की वजह से आप लोगों को हर सेंटेंस की जानकारी होती है और वो सेंटेंस आसानी से याद होते हैं। तो स्टोरी की तरह इंग्लिश सीखना या बोलना बहुत ही जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, क्योंकि जब तक आप बोलते नहीं है इंग्लिश को, सिर्फ किताबों में या वीडियोस में देख के बस बंद कर देते हैं, तो उससे आप इंग्लिश कभी भी नहीं बोल सकते। आप लोगों को बोलना जरूरी है। जब तक इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं खुद से, तब तक आप लोग कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। देखिए, फॉर द फ्लुएंसी ऑफ योर टंग, मतलब कि आपकी जुबान पर धारा प्रवाहता लाने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, मतलब सुबह उठने से लेकर जब तक आप सो नहीं जाते उसकी इंग्लिश आप लोग कैसे बना सकते हैं। ये सब कुछ मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले शॉर्ट में ही एक बार इसे मैं बता दूंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से आप सुबह उठने से रात सोने तक की इंग्लिश बोलते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कोई बाध्यता दिखाते हैं सुबह उठने से रात सोने तक सेंटेंसेस के माध्यम में, वो भी सीक्वेंस मतलब क्रम में। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे, और वो सेंटेंसेस आपको हमेशा याद रहेंगे क्योंकि वो एक स्टोरी की तरह होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो यहाँ पर हम हैव टू का ज्यादातर यूज करेंगे। देखिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम क्या क्या करते हैं उसे इंग्लिश में बताने के लिए हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। देन मतलब फिर, सो मतलब इसलिए या तो, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कुछ करने के बाद, आफ्टर प्लस डैट मतलब उसके बाद, बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कुछ करने लगना, एट प्लस टाइम किसी समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी समय से किसी समय तक। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैं एक पैराग्राफ दिखाता हूं, फिर इसकी हिंदी भी आप लोगों को बताऊंगा। एक एक करके मैं टुकड़ों में इनकी शॉर्ट में ही आप लोग को हिंदी बता दूंगा। देखिए, आई यूजली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। आई यूजली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं यूजुअली मतलब कि आमतौर पर 5:30 बजे सुबह उठता हूँ, एंड और टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी बंद करता हूँ। आई गो टू द बाथरूम, मैं बाथरूम जाता हूँ, सेव बनाता हूँ, ब्रश माई टीथ अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, एंड टेक अ शावर और स्नान करता हूँ। आफ्टर डैट उसके बाद, आई गो टू द किचन, मैं किचन में जाता हूँ, टू मेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, आई कम आउट ऑफ द किचन, मैं किचन से बाहर आता हूँ। आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, एंड देन और फिर, आई टेक ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करता हूँ, मतलब सुबह का नाश्ता करता हूँ। देन फिर, आई वॉच द न्यूज ऑन टीवी, मैं टीवी पर न्यूज देखता हूँ। एट 9:15 9:15 पर, आई लीव द हाउस, मैं घर छोड़ देता हूँ, मतलब घर से निकल जाता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। देन फिर, आई बिगन टू वर्क, मैं काम शुरू करता हूँ। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है। आई एम इन ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में होता हूँ। आई यूजली हैव 4 ब्रेड, आमतौर पर मेरे पास 4 रोटी, राइस चावल, एंड और पोटैटो करी मतलब कि आलू की सब्जी, पोटैटो करी, फॉर द लंच या फॉर लंच, लंच के लिए। मेरे पास लंच के लिए 4 रोटी, राइस चावल और पोटैटो करी और सब्जी होती है लंच के लिए। एट 6:15 और 6:15 पर, आई लीव द ऑफिस, मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ या ऑफिस से निकल जाता हूँ, एंड गो होम और घर चला जाता हूँ। देन फिर, आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। आफ्टर डैट उसके बाद, आई टेक माई डिनर, मैं अपना रात का खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ, एंड गो टू बेड और सो जाता हूँ। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सीख लिया है।
ठीक है, अब मैं एक एक करके इन्हें तोड़ के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक एक सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश के साथ। तो देखिए शॉर्ट में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए मैं आमतौर पर सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और अलार्म घड़ी बंद कर देता हूँ। I usually get up at 5:30 in the morning and turn off the alarm clock. मैं बाथरूम में जाता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और दांतों को ब्रश करता हूँ और स्नान करता हूँ। I go to the bathroom, shave, brush my teeth and take a shower. इसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाता हूँ। After that, I go to the kitchen to make breakfast. नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन से बाहर आ जाता हूँ। After making breakfast, I come out of the kitchen. मैं अपने कपड़े पहनता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। I change my clothes and then eat breakfast. तो यहाँ पर देखिए पहनता हूँ मतलब कि मैं बदलता हूँ, ठीक है, मैं अपने कपड़ों को चेंज करता हूँ, बदलता हूँ, ठीक है। फिर मैं टीवी पर न्यूज़ देखता हूँ। Then I watch the news on the TV. 9:15 पर मैं घर से निकल जाता हूँ। At 9:15 I leave the house. मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, फिर काम करना शुरू करता हूँ। I go to my office and then I begin to work. मेरा कार्यालय 10 बजे शुरू होता है। My office starts at 10. मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में होता हूँ, ठीक है, ऑफिस होता हूँ या ऑफिस में होता हूँ। आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15. मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे है, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ता है। My office lunch time is 2 o'clock, so I have to have lunch at 2 o'clock in the office. अगर आप इसे बिना मजबूरी के बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार से बोलेंगे। My office lunch time is 2 o'clock, so I have lunch at 2 o'clock in the office. लंच में मैं आमतौर पर 4 ब्रेड, चावल और आलू की सब्जी लेता हूँ। I usually have 4 bread, rice and potato curry for lunch. 6:15 पर मैं ऑफिस से निकलकर घर चला जाता हूँ। At 6:15 I leave the office and go home. फिर मैं ऑफिस से आने के बाद कपड़े उतारता हूँ। Then I take off my clothes after coming from the office. उसके बाद मैं रात का खाना लेता हूँ, मतलब रात का खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। After that, उसके बाद I take my dinner and go to bed. तो आपने देखा प्रेजेंट में हम किस प्रकार से बोलते हैं, सुबह से रात तक की इंग्लिश, ठीक है, सुबह से शुरू होने से रात तक की इंग्लिश हमने आसानी से देख ली। अब देखिए जब आप कोई बाध्यता दिखाते हैं या कोई मजबूरी दिखाते हैं कि काम करना ही पड़ता है, ठीक है, इस सेंस में आप गुस्से में या दुख में अपने रोज के काम जुड़वाते हैं, तो उसके लिए हम हैव टू का यूज कर सकते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। अब मैं एक एक सेंटेंसेस को आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आई यूजुअली हैव टू गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। आमतौर पर मुझे 5:30 बजे सुबह उठना पड़ता है। एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी को बंद करना पड़ता है। देन फिर आई हैव टू गो टू द बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, ब्रश माई टीथ मतलब कि दांतों को ब्रश करना पड़ता है, टेक शावर एवरी डे, हर दिन नहाना पड़ता है। आफ्टर डैट उसके बाद आई हैव टू गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मुझे किचन में जाना पड़ता है और ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है आउट ऑफ द किचन, किचन के बाहर, ठीक है, किचन के बाहर आना पड़ता है। आई हैव टू पुट ऑन माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े पहनने पड़ते हैं। एंड देन हैव ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। देन फिर आई हैव टू वॉच द न्यूज ऑन टीवी फॉर अ व्हाइल, मुझे कुछ देर टीवी पर समाचार देखना पड़ता है। आई हैव टू लीव द हाउस एट 9:15, मुझे 9:15 पर घर से निकलना पड़ता है। आई हैव टू गो टू माई ऑफिस, मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ता है। एंड और देन फिर स्टार्ट वर्किंग, और काम करना पड़ता है, काम शुरू करना पड़ता है। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है। आई हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, मुझे 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में रहना पड़ता है। माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, मेरा ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे होता है। सो इसलिए या फिर तो आई हैव टू हैव लंच 2 o'clock इन द ऑफिस, मुझे 2 बजे ऑफिस में लंच करना पड़ता है। फॉर लंच, लंच के लिए
आई यूजुअली हैव 4 ब्रेड, 4 रोटी होती है, चावल होता है और पोटैटो करी और आलू की सब्जी होती है। एट 6:15, 6:15 पर आई हैव टू लीव द ऑफिस, मुझे ऑफिस से निकलना पड़ता है। एट गो होम, और घर जाना पड़ता है। ऑन फुट, पैदल ही, ठीक है, ऑन फुट पैदल ही। देन फिर आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद आई हैव टू टेक ऑफ माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं, मतलब उतारने पड़ते हैं, ठीक है। आफ्टर डैट, उसके बाद आई हैव टू हैव डिनर, मुझे अपना डिनर करना पड़ता है। एंड गो टू बेड, और सोना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों ने ये बता दिया मजबूरी, किससे बताया? हैव टू का यूज करके। तो ज्यादातर सेंटेंसेस में मैंने हैव टू का ही यूज किया है, आप लोगों ने देखा। तो हैव टू से हम बाध्यता दिखाते हैं, कोई काम करना पड़ता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना हैव टू के बारे में। अब मैं एक एक करके इन सभी को हिंदी के साथ आपको दिखाता हूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के हमेशा कमेंट आते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल साथ में दो। तो मैं आप लोगों को अब हिंदी और इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। देखिए साथ में, मुझे आमतौर पर सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है और अलार्म घड़ी बंद करनी पड़ती है। आई यूजुअली हैव टू गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, मुझे हर दिन बाथरूम जाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, अपने दांत ब्रश करने पड़ते हैं और नहाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द बाथरूम, सेव, ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर एवरी डे। इसके बाद मुझे किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाना पड़ता है। आफ्टर डैट, उसके बाद आई हैव टू गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाने के बाद मुझे किचन से बाहर आना पड़ता है। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, आई हैव टू कम आउट ऑफ द किचन, मुझे अपने कपड़े पहनने पड़ते हैं और फिर नाश्ता करता हूँ। आई हैव टू पुट ऑन माई क्लॉथ्स एंड देन आई हैव ब्रेकफास्ट, फिर मैं कुछ देर टीवी पर न्यूज देखता हूँ। देन आई वॉच न्यूज ऑन द टीवी फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, फिर मुझे कुछ देर टीवी पर न्यूज देखना पड़ता है। देन आई हैव टू वॉच द न्यूज ऑन द टीवी फॉर अ व्हाइल, इस प्रकार से बना सकते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस प्रकार से बोल रहे थे, आप लोग को पता है कि 9:15 पर मैं घर से निकल जाता हूँ। एट 9:15 आई लीव द हाउस, लेकिन हम कहते हैं 9:15 मतलब कि 9:15 पर मुझे घर से निकलना पड़ता है, मतलब कि हम कोई बाध्यता दिखा रहे हैं कि हमें निकलना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज कर रहे हैं। आई हैव टू लीव द हाउस एट 9:15, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, फिर काम करना शुरू करता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस एंड देन आई बिगिन टू वर्क, ठीक है। अब आप कहें मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, फिर काम करना शुरू करना पड़ता है, तो आप हैव टू का यूज करते हैं। आई हैव टू गो टू माई ऑफिस एंड देन स्टार्ट वर्किंग, मेरा कार्यालय 10 बजे शुरू होता है, ये तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में हूँ, मतलब ऑफिस में रहता हूँ या होता हूँ। आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, या फिर हम कहें मुझे 10:15 से 6:15 तक ऑफिस में रहना पड़ता है, मतलब होना पड़ता है। आई हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे है, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ता है। माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, सो आई हैव टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस, ठीक है। और ये सिंपल प्रेजेंट में है, बिना मजबूरी के। ये बिना मजबूरी के अगर हैव टू का यूज कर रहे हैं, मतलब कि कोई मजबूरी है कि वो काम करना ही पड़ता है, इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। लंच में मैं आमतौर पर 4 ब्रेड, चावल और आलू की सब्जी लेता हूँ, इस प्रकार से बनाते हैं। आई यूजुअली हैव 4 ब्रेड, राइस एंड पोटैटो वेजिटेबल ना बोल के पोटैटो करी भी बोल सकते हैं। फॉर लंच को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये, तो इसे स्टार्टिंग में लगाए या बाद में लगाए या पहले लगाए। अब ये देखिए 6:15 बजे, मतलब कि 6:15 पर मैं ऑफिस से निकलकर घर चला जाता हूँ। एट 6:15 आई लीव द ऑफिस एंड गो होम, 6:15 बजे मतलब कि 6:15 पर मुझे ऑफिस से निकलकर पैदल ही घर जाना पड़ता है। एट 6:15 आई हैव टू लीव द ऑफिस एंड गो होम ऑन फुट, तो ऑन फुट मतलब पैदल, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना किसी साधन के कहीं जाना, मतलब पैदल ही जाना। फिर मैं ऑफिस से आने के बाद कपड़े उतारता हूँ। देन आई टेक ऑफ क्लॉथ्स, या फिर हम कह सकते हैं देन आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, फिर ऑफिस से आने के बाद मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, यह मजबूरी है। देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस आई हैव टू टेक ऑफ माई क्लॉथ्स, ठीक है। अब देखिए
उसके बाद मैं रात का खाना लेता हूँ और सो जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक डिनर एंड गो टू बेड। उसके बाद मुझे रात का खाना खाना पड़ता है और सोना पड़ता है, तो यहाँ मजबूरी है। आई आफ्टर दैट, उसके बाद आई हैव टू हैव डिनर एंड गो टू बेड। ये हैव यहाँ पर ईट की जगह यूज हो रहा है, ठीक है। हैव डिनर, हैव शावर, इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो ये खाने के लिए यहाँ पर डिनर से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ खाने की बात ही हो रही है, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलना जरूरी है, पढ़ना नहीं। सिर्फ पढ़ना नहीं है आप लोग को बुक्स या वीडियो के माध्यम से, आपको बोलना पड़ेगा। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक इंग्लिश आएगी नहीं। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। एक मिनट, मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट देता हूं, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके हमेशा काम आएगा। ये जितने भी इस पैराग्राफ में सेंटेंसेस है, ये आपको सीक्वेंसली बोलना है, सीक्वेंस के साथ, और आप लोग को इन्हें फ्लुएंसी के साथ बोलना है, मतलब धारा प्रवाह रूप से बोलना है। जैसे I usually have to get up at 5:30 in the morning and turn off the alarm clock. Then I have to go to the bathroom, shave, brush my teeth and shower every day. After that, I have to go to the kitchen to make breakfast. After making breakfast, I have to come out of the kitchen. I have put on my clothes and then have breakfast. Then I have to watch news on TV for a while. I have to leave house at 9:15. I have to go to my office and then start working. My office start at 10. I have to be in the office from 10:30 to 6:15. 10:30 to 6:15. My office lunch time is 2 o'clock, so I have to have lunch at 2 o'clock in the office. For lunch, I usually have 4 bread, rice and potato curry. At 6:15, I have to leave the office and go home on foot. Then, after coming from the office, I have to take off my clothes. After that, I have to have dinner and go to bed. इस प्रकार से आप लोगों को फ्लुएंसी के साथ बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिन में नहीं होगा। अगर मैं भी इसे यूज करता तो मैं एक दिन में नहीं बोल सकता इस प्रकार से, ठीक है। आप लोग बोले, इसकी प्रैक्टिस करें, और इसकी हिंदी मैंने आप लोगों को एक एक करके दिखा दी है कि इसका क्या मतलब होता है। हैव टू का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, आप लोग सुबह उठने से रात सोने तक इससे किस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और पैराग्राफ लाऊंगा जो कि सीक्वेंस के साथ होंगे, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 1000 लाइक के, तो 1000 लाइक तो कर ही देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।